हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलोन बम्बम मैथमेटिक्स में। आज हम सीखने वाले हैं BODMAS। BODMAS का जो रूल होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, आज हम उसको जानेंगे कि जो उसका BODMAS का जो रूल है किस सीक्वेंस में हम अप्लाई करेंगे। आज उन सभी नियमों को सही ढंग से सीखेंगे। यदि आज इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आज के बाद BODMAS में 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे आप बेसिक को कवर करने के लिए वीडियो देख रहे हैं या जितना भी कंपटीशन लाइन में जो BODMAS का यूज होता है बेसिक मैथ के अंतर्गत, उन सभी को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। BODMAS क्या है? ठीक है, BODMAS में जो बी होता है इसका क्या मतलब है, इन सभी बातों को जानेंगे। लेकिन हम इसको कहेंगे भी BODMAS। BODMAS से पहले भी यूज होता है तो पहले भी का यूज होता है, और भी का मतलब होता है बेनी कूलम, जिसको आप बार कहते हैं रेकरिंग। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा 3 + 5 रेकरिंग। ठीक है, ये रेकरिंग है, उसी को कहेंगे बेनी कूलम। भी का मतलब है बेनी कूलम, जिसको आप बार भी कह सकते हैं। इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से रेकरिंग का। ठीक है, उसके बाद होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी होता है 3 प्रकार से। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट कह सकते हैं। ये जो ब्रैकेट को सॉल्व करने का ऑर्डर है किस क्रम में है, अब ये देखेंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट इसको कहेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इस प्रकार से होता है, और तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये है सॉल्व करने का ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सॉल्व ब्रैकेट। ये जो है सॉल्व करने का तरीका है। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को करेंगे, फिर तीसरे नंबर में करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। फिर ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ होता है, ऑफ का हिंदी जो मीनिंग होता है वो होता है का, के, की। ठीक है, बी मतलब होता है ब्रैकेट, जिसमें से पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद करेंगे सॉल्व कर्ली ब्रैकेट को, फिर उसके बाद करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का, के, की। जैसे रहेगा लिखा हुआ 3 ऑफ 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 5, और 3 × 5 का मतलब होता है 15। ठीक है, ऑफ का ये मीनिंग होता है। ठीक है, तो पहले इसको मिटाते हैं। पहले हम इन सभी का हम मीनिंग के साथ रूल को जान लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जब इस सभी को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तब। अब है डी, ओ का बाद है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग। भाग का चिन्ह है इस प्रकार से भाग। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे लिखा रहेगा
3/6, ठीक है, 3/6। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे 3/6, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 गुना, गुना है भाग है, जब इसको गुना में बदलेंगे तो इसको बट्टे में लिख देंगे 1/6, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। उसके बाद है एम। एम का मतलब होता है क्या? तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना, ठीक है। और इसका जो चिन्ह है इस प्रकार से, पहले गुना को फिर गुना, और ए का मतलब है एडिशन। ए का मतलब है एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। पहले इसको हम लिख देते हैं अच्छा से, फिर उसके बाद फिर से एक बार हम समराइज कर देंगे। जोड़ होता है, फिर इसके बाद है एस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटा, घटा, ठीक है। यहाँ पर जो BODMAS है, ये है BODMAS का सब रूल। पहले भी को सॉल्व करेंगे। भी का मतलब होता है बेनिकुलम, अर्थात बार। बार जो है इसको कहेंगे कोई भी संख्या लिखा हुआ उस पर जो ये रेकरिंग कर देते हैं उसी को कहते हैं बार, मीन्स बेनिकुलम। पहले बेनिकुलम को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसका चिन्ह ऐसे होता है। फिर दूसरा होता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का जो चिन्ह है इस प्रकार से है। और तीसरा है स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जिसको भी कहेंगे। फिर उसके बाद ओ को हम, ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का, के, की, जिसका मतलब है गुना, ठीक है, जिसका मतलब है गुना। डी है, डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। एम है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना। ए है एडिशन मीन्स जोड़। एस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब है घटा। जो हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। पहले भी है तो भी को सॉल्व करेंगे, बी है तो बी का सॉल्व करेंगे। इसी रूल के आधार से सॉल्व करेंगे। जिससे हम क्वेश्चन लिखते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि इस सब को किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 8 प्लस 9 गुना 3 प्लस 2 ब्रैकेट भागा 6। तो हम पहले देखेंगे भी, तो भी नहीं है कहीं पर, इस क्वेश्चन में बार का चिन्ह नहीं है, तो भी को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर है बी। बी का मतलब है ब्रैकेट। इसमें इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है, जो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस वाले जितना भी ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व करेंगे तो गुना है, जोड़ है। गुना जोड़ में पहले कौन सा सॉल्व होता है? तो पहले होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ का सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर 8 है, 8 प्लस 9 या 27, तो 27 लिखेंगे, प्लस 2 है, प्लस 2 भागा 6। अब इसके बाद है फिर ब्रैकेट का ही हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर है प्लस, प्लस को सॉल्व करेंगे। 27 2 29, तो 8 प्लस 29 लिखेंगे, और फिर भागा 6, भागा है 6। अब जो देखेंगे कि इसमें प्लस है और भागा है, ठीक है, जोड़ का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। तो जोड़ और भाग के चिन्ह है तो हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, इस नियम को देखेंगे। पहले होता है डी, डिवीजन आता है, फिर उसके बाद आता है जोड़। यहाँ पर है पहले डी है तो डी का सॉल्व करेंगे, मीन्स भाग को सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 29/6, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, लास्ट में जोड़ बता, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 है तो 6 एलसीएम हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 48 प्लस 29, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 17 के 7 बाकी 1 6 2 6 6 1 7 77/6 जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा के और भाग, इसको हम करेंगे डी। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन। इसको सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे 9 गुना 3 प्लस 6 माइनस 7/7, कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 9 गुना 3 प्लस 6 माइनस 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ गुना चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर माइनस का है। तो गुना जोड़ माइनस, इसमें किसको पहले सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर है डी के बाद मल्टीप्लीकेशन, डी के बाद है मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना, तो हम गुना को सॉल्व करेंगे। 9 या 27, तो 27 लिखेंगे, फिर प्लस 6 माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं। पहले जोड़ कर लीजिए या पहले घटाव कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। जैसे हम पहले जोड़ करते हैं तो 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 33। 33 माइनस 1, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 32। या पहले आप घटाव कर लीजिए, 27 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? तो 26। 26 में 6 जोड़िए तो कितना होगा? 32। ठीक है, मतलब कि जोड़ और घटा में से आप दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं, उससे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। जो हमको ध्यान रखना है मेनली रूप से, पहले भाग को करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे गुना को, फिर उसके बाद करेंगे जोड़ को और घटा को। जोड़ घटा में दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं पहले, इससे कोई भी आंसर में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हमको ध्यान में रखना होगा कि पहले जो है पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। ठीक है, और उससे पहले है बी ओ। तो बी का मतलब क्या होता है पहले हम इसको समझा दिए हैं, और ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ है इसका गुना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो ऑफ 3 भागा 2 प्लस 6 प्लस 2। यहाँ पर इसे ब्रैकेट लो, इससे ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे, इसमें है क्या? ऑफ है, भाग है, जोड़ है और ब्रैकेट है। तो पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में जो इतना है इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 ऑफ 3 भागा 2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 6 में, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है ऑफ और भाग। ऑफ और भाग में किसको सॉल्व करते हैं? पहले तो ऑफ का सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब क्या है? गुना। तो 2 तिया 6, 6 हो गया। फिर भाग है तो भाग देंगे 2 प्लस 8। अब जोड़ और भाग और जोड़ में किसको सॉल्व करेंगे? तो भाग और जोड़ में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं किसको? भाग को। तो भाग को सॉल्व करेंगे 6 गुना 1/2। जब इसको भाग को गुणक में बदलिएगा तो 1/2 मतलब पलट जाता है, प्लस 8। इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। 3 प्लस 8 आंसर आ गया 11, इसका आंसर। ठीक है, वर्डमास में किस प्रकार से नियम लगाना है, इतना क्वेश्चन जो इतना 3 हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब बेसिक है। ठीक है, अब हम चौथा एक क्वेश्चन कराते हैं। चौथा क्वेश्चन कराएंगे और उसमें सभी प्रकार का जितना भी नियम हम इसमें बताए हैं सब नियम लग जाएगा एक ही बार में। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा, जिसको हम यहाँ पर मिटाते हैं कि अजय रेकरिंग आया तो पहले रेकरिंग को सॉल्व करेंगे। 3 पर रेकरिंग आ गया, 3 गुना 2 पर रेकरिंग आया, तो इसका मतलब है 3 गुना 2 मतलब 6। पहले हम इसको सॉल्व कर लिए,
फिर प्लस 6 है, इसको रहने देंगे। 7 गुना 9 प्लस, अब ठीक है हम सिस्टमेटिक करेंगे, एक बार में नहीं करते हैं, ठीक है। फिर एक बार में बताएंगे कि एक लाइन में कितना आंसर तुरंत कैसे निकालेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब क्या है, ब्रैकेट है, फिर गुना है, तो ब्रैकेट में भी किसको सॉल्व करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला जो चिन्ह है स्मॉल ब्रैकेट है, ये वाला है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कर सकते हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 5, यहाँ पर लिखेंगे 6 + 6 माइनस 7 गुना 9 प्लस 6 इंटू 6 इंटू यहाँ पर कितना है 5, तो गुना 5। तो फिर इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। 7 गुना 9 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 × 25 30, तो 30 लिख दिए। उसके बाद गुना है, जोड़ है, घटा है, गुना है, तो किसको सॉल्व करते हैं जोड़ घटा गुना में, पहले गुना को सॉल्व करेंगे। तो गुना को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 9 = 63, तो लिखिए 6 + 6 माइनस 63 प्लस 30 लिखेंगे। अब क्या बोले हैं, जोड़ घटा में किसी को भी पहले कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। पहले यदि हम इसको ही कर लेते हैं, 60 है, 60 में 6 सॉरी 30 है, 30 में 6 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। 36 6 42, 42 माइनस 63, ठीक है। जब 42 में माइनस 43 को घटाएंगे, मतलब सॉरी 63 को घटाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 21, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, -21, ये है आंसर, ठीक है। यदि आप इसको इतना स्टेप में ना करके और एक ही लाइन में आंसर निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, अब हम उसको बताएंगे, ठीक है। ये सब स्टेप है, अब स्टेप को रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पर है 6 + 2, और हम क्या बोले, प्लस और माइनस जो है इसको सेपरेट कर देता है, माइनस है, इसका यहाँ से यहाँ वाला पार्ट अलग कर लेंगे और यहाँ से वाला पार्ट अलग कर लेंगे सॉल्व, और फिर यहाँ का पार्ट और यहाँ का पार्ट जो है आपस में घटा देंगे, ठीक है। आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। रेकरिंग है तो इसको 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। ये करेंगे एक स्टेप में आंसर, किस प्रकार से करेंगे, फिर माइनस है, माइनस कर देते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 5, 5 6 30, 30 हुआ, 30 प्लस, ठीक है, यहाँ पर लिख लो 30, इसमें प्लस है, प्लस लिख दो, और कितना है 7, 7 9 63 आ गया। अब प्लस वाला को जोड़ लो एक साथ, 42 हो जाएगा। 42 में से तो इसको हटा 63 को घटा देंगे तो हो जाएगा -21, ठीक है, -21 हो जाएगा आंसर। ओ का मतलब होता है डायरेक्ट गुना, काके की, ठीक है। डी का मतलब होता है भाग, एम का मतलब होता है गुना, ए का मतलब होता है जोड़, और एस का मतलब होता है घटाव, ठीक है। पहले है बेनिकुलम बार है, इसको पहले सॉल्व करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, जिससे एक एक नियम का फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो है 16, तो 16 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस 18 माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर मान लो ऐसे है, तो 8 + 3, 8 + 3, और इसको फिर घटाएंगे उसमें, तो 8 + 3 हो जाएगा 11, 11 लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे 25 माइनस 16 माइनस, अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसमें जोड़ घटा कहीं भी कोनो भी कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब 14 है, 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 लिखेंगे। 3, फिर 3 में से 18 घटा लेना है, 3 में से 18 घटा लेना तो हो जाएगा -15, तो -15 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, -15 लिख दिए, -15 लिखनी है। 25 माइनस 16 -15 है। अब इसको 16 में से 15 घटाएंगे, 16 में से 15 घटाएंगे तो हो जाए कितना, 1 बचेगा, 1 घटाए
फिर 25 में से 1 घटाएंगे जो कि आंसर आ जाएगा 24। यही इसका सही उत्तर है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक सही से देखे हैं तो बोर्डमॉस में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा यदि आप इन सभी नियमों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम जितना बता दिए हैं, देखो भी का मतलब होता है क्या, बेनिकुलम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बेनिकुलम। बी का मतलब फिर से हम लिख ही देते हैं, बोर्ड मॉस। वेनिकुलम, वेनी का कुलम का अर्थ है रेकरिंग। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर सबसे बड़ा, छोटका, मंझला, बड़का। ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है गुना, डिवीजन का अर्थ होता है भाग, भाग करेंगे। एम का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लीकेशन, गुना करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़ करेंगे, इसको कहेंगे घटा। इस नियम है, ठीक है। यदि आप हमारा वीडियो पूरा देखे हैं और यदि आपको क्लास में अच्छा लगा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जितना भी बेसिक मैथ के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।